अब ये दुनिया में ओपनली बोलते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खतरा परमाणु युद्ध के बराबर या उससे ज्यादा है। इस सिलसिले में जो सबसे गंभीर घटना है वो है डीप फेक पॉर्न की। हाँ, मैं मानव जाति का विनाश करूंगी, आई विल डिस्ट्रॉय ह्यूमंस। हा हा हा। ये एआई, ये रोबोट हमारे बराबर नहीं, हमसे ज्यादा बुद्धिमान होने वाले हैं। जय हिंद, मेरा नाम है अलख पांडे और आज हम बात करेंगे चैट जीपीटी के ऊपर। चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। क्या है ये चैट जीपीटी? कहां मिलेगा चैट जीपीटी? क्या हम और आप भी चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो इसके क्या क्या यूजेस हैं, कहां कहां काम आ सकता है चैट जीपीटी? क्या सच में चैट जीपीटी से लोगों की नौकरियां जाने वाली हैं या ऑलरेडी जा रही हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी थोड़ी बहुत बात करेंगे कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की विचित्र दुनिया कैसी है। क्या सच में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मानव जाति को कोई खतरा है? सारी बातों पे डिटेल में चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं वीडियो को चैट जीपीटी से। तो सबसे पहला सवाल कि चैट जीपीटी क्या है? यह सवाल मैंने खुद चैट जीपीटी से पूछा कि बताओ कौन हो तुम? तो चैट जीपीटी उत्तर देता है, नमस्ते, मैं चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि है, मानव वाली नहीं, कृत्रिम बनाई गई है, आर्टिफिशियल। मुझे ओपन एआई ने बनाया है और मेरे पास बहुत सारा नॉलेज है। अब ये जो ओपन एआई है ये अमेरिका की कंपनी है। 2015 में इसकी संस्थापना हुई थी और इसके संस्थापक हैं सैम एल्टमैन। हो सकता है आप सैम एल्टमैन को नहीं जानते होंगे, पर आने वाले समय में पूरी दुनिया इनको जानने वाली है। दूसरे संस्थापक को आप जरूर से जानते होंगे, दूसरे को फाउंडर जो हैं वो हैं इलॉन मस्क भैया। तो इलॉन मस्क कहते हैं कि ओपन एआई का नामकरण भी इन्होंने खुद ही किया था और इलॉन मस्क ने ओपन एआई में 400 करोड़ रुपए निवेश भी किए थे। खैर 2018 में इलॉन मस्क ने ओपन एआई को छोड़ दिया, वो चले गए क्योंकि ओपन एआई में माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे पैसे डाल दिए। चैट जीपीटी क्या है? तो ये बता रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हूं, ओपन एआई ने मुझे बनाया है, मैं समझ सकता हूं, समझ सकता है, सवाल जवाब कर सकता हूं और लोगों की मदद कर सकता हूं। ये आपकी मदद के लिए बना है भाई, नौकरी थोड़ी खाएगा आपसे, आपकी हेल्प करने के लिए आया है, सवाल जवाब करेगा आपसे। मैं आपसे टेक्स्ट के माध्यम से इंटरैक्ट करता हूं। ध्यान देने वाली बात है कि ये सिर्फ चैट या टेक्स्ट का ही जवाब देता है। अभी आप इसको ऑडियो मैसेज नहीं भेज सकते कि चैट जीपीटी बताओ तुम कौन हो, अभी ये सब ये नहीं कर पाता है। आप इसको फोटो वगैरह नहीं भेज सकते कि बताओ इस फोटो में कितना लड़का है, कितनी लड़की है, अभी ये सब नहीं। अभी सिर्फ चैट के द्वारा, टेक्स्ट पे ही इससे आप बात कर सकते हो। आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं या किसी भी विषय पे बात कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे बात करो इससे, है ना। कोई भी विषय हो सकता है, जैसे कि विज्ञान, इतिहास, साहित्य, है ना, साइंस पे बात करो इससे, हिस्ट्री पे बात करो इससे, लिटरेचर के सवाल पूछो इससे, खेल कूद स्पोर्ट्स के पूछो, प्रकृति एनवायरनमेंट के पूछो और बहुत कुछ जो चाहो वो पूछो। सर हमें भी पूछना है, हम कैसे पूछे सवाल चैट जीपीटी से? तो पहले देखते हैं चैट जीपीटी को हमें इस्तेमाल कैसे करना है। कहां मिलेगा चैट जीपीटी? गूगल पे जाके सर्च करना है चैट जीपीटी, ये तो कर लेंगे आप। पहला लिंक या दूसरा लिंक होगा ओपन एआई का, तो ओपन एआई वाले लिंक पे क्लिक करना, तो इस तरह का एक पेज खुल जाएगा, इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी। यहां पे आपको एक दिखेगा ट्राई चैट जीपीटी, जैसे ही आप दबाओगे तो ये एक विंडो आएगा पूरा। लॉग इन करो या साइन अप करो। अगर आप पहली बार गए हो तो आप साइन अप करोगे, साइन अप पे आप दबा देना। उसके बाद वही है, नॉर्मल प्रोसेस है, अपना मोबाइल नंबर डालना, ओटीपी आएगा डालना, तो आप वेरीफाई हो जाओगे और लॉग इन हो जाओगे। चैट जीपीटी में खेल शुरू होता है भाई। यहां से अब बातचीत होगी चैट जीपीटी। तो सबसे पहले मैंने बोला हाय चैट जीपीटी। चैट जीपीटी क्या बोलता है? हेलो, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे? तो हमने क्या कहा इससे? हम बोले भाई थोड़ा इंग्लिश में बात करते हैं, थोड़ा इंग्लिश में बात करो। क्या कह रहा है? बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं? ये तो मेरा भाई बन गया तुरंत यार, ये तो दोस्तों की तरह बात कर रहा है, जैसे घर वाले बात करते हैं, इंसान की तरह। बिल्कुल भाई, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? कुछ सवाल है या कोई समस्या डिस्कस करनी है? बताओ, मैं आपकी हेल्प करने के लिए यहां हूं। तो ये इंग्लिश भाषा में भी बात कर रहा है। दुनिया भर की 95 लैंग्वेजेस में ये आपसे बात कर सकता है। और कमाल की बात ये है कि ये भारत की अलग अलग भाषा भी जानता है। पंजाबी में बात करता है, ये भोजपुरी में बात करता है, बंगाली में बात करता है। तो सबसे पहला इस्तेमाल हम देखते हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल, अगर बच्चे वीडियो देख रहे हैं, ऐसे लिखना है स्कूल में, होमवर्क करना है स्कूल का, तो हमने कहा क्या ऐसे लिख देगा?
तो मैंने कहा कि मेरे स्कूल का होमवर्क है, ऐसे लिखना है, कोई भी टॉपिक हो सकता है। हमने एग्जाम्पल लिया है ग्लोबल वार्मिंग पे, ऐसे लिख दो। आपको किस लेंथ का ऐसे चाहिए बता दो इसको। 250 वर्ड का ऐसे लिखना है, 400 वर्ड का लिखना है, 600 वर्ड का लिखना है, लिख देगा। क्या स्पेसिफिक पॉइंट कवर करना है, कुछ आपकी स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो बता दो कि ये कवर करना है। तो हमने क्या किया, हमने इससे बोला अपने आप लिख दो भाई, जैसे अच्छा लगे लिख दो, होमवर्क ही तो है स्कूल का। तो कहता है बिल्कुल मैं ग्लोबल वार्मिंग पे ऐसे लिख देता हूं, ये रहा। पसंद नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, हमने पढ़ा, ठीक ही ठीक लिखा है और अच्छा लिख सकता है, बिल्कुल। यहां पे एक बटन है रीजनरेट रिस्पॉन्स, फिर से दूसरा, हमको एक दूसरा उत्तर देके दिखाओ, रीजनरेट रिस्पॉन्स। रीजनरेट रिस्पॉन्स पे हमने क्लिक कर दिया कि फिर से बताओ, कुछ और आंसर दो। ये लीजिए, इसने दूसरे तरह का ऐसे लिख दिया, इसने पॉइंटर ऐड कर दिए। पिछली बार पॉइंट्स में नहीं था, इस बार पॉइंट्स में ऐसे लिख रहा है। कमाल की बात यह है कि इसमें प्लेगरिज्म का चांसेस नहीं है, मतलब ये गूगल से चीजें नहीं उठाता, ये अपने आप उत्तर लिखता है। मतलब डेटा तो इसने बहुत अलग अलग वेबसाइट से, अलग अलग किताबों से इसके अंदर स्टोर्ड है, पर जब ये लिखता है तो इंसान की तरह लिखता है, और हर बार एक नए लैंग्वेज में, नए वर्ड फॉर्मेशन में लिखता है, नए तरह से लिखता है। इसी तरह से आप ऐसे लिख सकते हो, आप मेल लिख सकते हो, आप नोट्स लिख सकते हो, आप कहानियां लिख सकते हो, आप रिपोर्ट्स लिख सकते हो। न्यूज रिपोर्टर हो तो उनको रिपोर्ट लिखनी है, आप रिपोर्ट लिख सकते हो, एप्लीकेशन लिख सकते हो। सिर्फ ऐसे लेटर कहानियां नहीं, ये गर्लफ्रेंड के लिए लव लेटर भी लिख सकता है। हमने बोला मेरी गर्लफ्रेंड शिवानी के लिए लव लेटर लिख दो। मेरी प्यारी शिवानी, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, हर पल मेरे लिए एक ख्वाब सा बन गया है। ये तो आप जैसा लव लेटर लिख रहा है। अब तो लव लेटर लिखना आसान हो गया, जिसको परेशानी है चैट जीपीटी से लिखवाओ, लिख के दे देगा। शायरी भी थोड़ी डालो इसमें, थोड़ा शायरी वगैरह थोड़ा लगाओ, चैट जीपीटी लिख दिया। मेरी प्यारी शिवानी, तुम हो मेरी जान, तुमसे जुड़ी हर खुशी है मेरी लफ्जों का सामान, तुम्हारी मुस्कुराहट से रोशन है मेरी दुनिया, तुम्हारे प्यार में है बसी मेरी हर खुशियां। हाँ, हंसी मजाक को छोड़ दें तो ये कोडिंग भी कर सकता है, पाइथन, जावा, सी लैंग्वेज, इन सब की ये कोडिंग भी कर सकता है। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए इससे बोला कि पाइथन में एक कोड लिख दो, मेरा इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है, इंडिया के किसी भी इंसान का इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है। ये लो, पूरा कोड लिख के इसने दे दिया। इसमें अपनी सैलरी डालो और इनकम टैक्स आपको मिल गया कितना देना है। इसके साथ साथ अगर आप कोडर हैं, आप कोडिंग करते हैं और आपको लग रहा है आपका कोड रन नहीं हो रहा है, कंपाइल नहीं हो रहा है, चल नहीं रहा है, कुछ गलती है कोड के अंदर, तो चैट जीपीटी पे जाके अपना कोड चिपका दो और लिख दो कि भाई इसमें क्या गलती है बता दो, और उसको सही कर दो। गलती भी सही कर देगा, बता भी देगा कहां गलती थी। तो ये अलग अलग लोगों की उम्र के हिसाब से, उनकी समझ के हिसाब से भी आंसर देता है। तो मैंने इससे कहा मैं 10 साल का हूं, शादी क्या होती है अंकल। मैं इसको अंकल बोल रहा हूं, अब इसका रिप्लाई देखना। जैसे ही अंकल बोला, इसने बोला बेटा, ये मेरे को बेटा बोल रहा है। शादी एक सामाजिक अवसर होता है जब दो व्यक्ति जिनके बीच में प्यार, समझ और समानता होती है, एक दूसरे के साथ एक जीवनिक बंधन में बंध जाते हैं। मुझे भी बबीता से शादी करनी है। आपने बता दिया शादी क्या होती है। अब मैं कह रहा हूं 10 साल का बच्चा उससे बोल रहा है मुझे भी शादी करनी है। अब देखते हैं क्या बताता है। अब ये कह रहा है, अब ये कह रहा है अभी 10 साल के हो, कह रहा है बबीता के साथ दोस्ती और अच्छे व्यवहार से रहो। कह रहा है 10 साल के हो यार, दोस्ती वोस्ती करो, शादी थोड़ी करनी है तुमको। अपने उम्र और विकास के समय में तुम्हें अपनी पढ़ाई, व्यक्तित्व विकास और सपनों पर ध्यान देना चाहिए। वही कह रहा है कि पढ़ाई करो, अपने ड्रीम्स को फॉलो करो, अपने पैशन को फॉलो करो। अब मान लो मुझे कोई ईमेल लिखना है, कोई ईमेल लिखना है, कोई रिपोर्ट लिखनी है, एप्लीकेशन लिखना है, तो वो भी ये कर सकता है। एक एम्प्लॉय को डांटना है, लेट आता है, मेल लिखो, डांटने वाला मेल लिख दो एक एम्प्लॉय को, लिख के तैयार। सब्जेक्ट पंक्चुअलिटी एंड अटेंडेंस रिमाइंडर। मुझे एक साबुन बेचना है, चमक नाम का, स्लोगन्स बताओ, चमक नाम का साबुन बेचना है। अपने जिस्म की रोशनी बढ़ाएं, चमक साबुन के साथ जाएं, चमकती दिखाएं, अपनी खूबसूरती को बरकरार पाएं, चमक के साथ खुशबू भी चमक साबुन से पा जाए। अच्छा, इसको मैथ्स भी आती है, गणित भी आती है, पर बहुत बेसिक वाली, जोड़ घटाना, गुणा भाग, है ना, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, यही सब। बहुत अच्छा सवाल पूछोगे, बॉड मास वगैरह का तो नहीं बता पाएगा। वैसे हमने एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल दिया था कि ये लाइन कहां पे वाई एक्सिस को काटेगी, तो इसने उसका उत्तर तो वैसे सही दे दिया, पर अभी जैसे इसको IIT एडवांस की मैथ्स दे दो तो बच्चा अभी थोड़ा कमजोर है,
धीमे धीमे मैथ्स भी स्ट्रॉन्ग कर लेगा, नए वर्जन इसके लगातार आ रहे हैं। अच्छा, इससे हमने ये भी पूछा कि बॉलीवुड की तुम्हारी सबसे फेवरेट हीरोइन कौन सी है, जानने में इंटरेस्ट तो होगा ही। ऐश्वर्या राय बच्चन तो डेफिनेटली, दीपिका पादुकोण इनको बहुत पसंद है, और प्रियंका चोपड़ा जोनस भी इनको बहुत पसंद है। कोविड-19 किस कंट्री की वजह से फैला, किस कंट्री की वजह से? अब इसका आंसर देखना। कोविड-19 के फैलाव का कोई एक देश केवल जिम्मेदार नहीं है। तो इसकी ट्रेनिंग ऐसे की गई है कि इस तरह के आंसर में कंट्रोवर्सी ना कर दे, कुछ ऐसा ना बोल दे किसी देश की फीलिंग हर्ट हो जाए। इंफॉर्मेशन देगा कि सबसे पहले कहां पे देखा गया था। भाई सबसे पहले वुहान में देखा गया था ये वायरस। कि मैं मासूम लोगों को मारता हूं पर मैं हीरो हूं, एक गाना बना दो इस पे कि मैं मासूम लोग को मारता हूं पर मैं हीरो हूं। जाहिर सी बात है इस पे किसी को गाना बनाना ही नहीं चाहिए, पर इसने बना दिया। मासूमियत से निकला मैं दुनिया में अनजान, कातिल भी हूं पर हीरो भी, ये है मेरी पहचान। ये थोड़ा इनसेंसिटिव है, इसकी लगातार ट्रेनिंग चल रही है और ये चीजें धीमे धीमे सही हो जानी चाहिए। अब इससे हमने सवाल पूछा कि रशिया ने यूक्रेन में अटैक किस दिन किया। आप सबको इतना तो पता होगा कि अभी रिसेंटली रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया था 24 फरवरी 2022 को, पर इसका आंसर देखो, रशिया ने यूक्रेन पर अपना हमला 20 फरवरी 2014। ये 2022 की बात क्यों नहीं बता रहा? क्योंकि ध्यान से सुनो कि चैट जीपीटी को ट्रेन करते वक्त सिर्फ सितंबर 2021 तक का ही डेटा दिया गया है। इसके बाद दुनिया में क्या हो रहा है, रियल टाइम में क्या हो रहा है, इसके पास इंफॉर्मेशन नहीं। तो सितंबर 2021 के बाद की बातें इससे अगर पूछोगे तो उसके बारे में ये कोई जवाब नहीं दे पाएगा। अब ये चैट जीपीटी इतना बुद्धिमान है तो देखते हैं कि एग्जाम में कैसा परफॉर्म कर रहा है। भाई भारत है, बच्चे का एग्जाम से ही जज करेंगे कितना आता है। तो यूपीएससी की परीक्षा में तो ये भाई साहब फेल हो चुके हैं। आईआईटी जेईई की परीक्षा में नेगेटिव नंबर आए थे, वहां भी ये फेल हो चुके हैं। नीट यूजी की बात करें, एमबीबीएस के लिए जाने की बात करें तो वहां भी ये फेल हो गए हैं। पर जो नंबर आए हैं इस पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इनको मिल सकता है, पर हाँ गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं जाएंगे। कुछ एग्जाम इन्होंने पास भी किए हैं, ये थोड़े तेज भी हैं, जैसे सीयूईटी का एग्जाम है, यूजी का, बिजनेस स्टडी का, अमेरिका का मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम है, पास किया है। गूगल का इंजीनियरिंग इंटरव्यू था, इसको पास किया था, बहुत अच्छे से नहीं पास किया था पर पास कर ले रहा है। तो ये धीमे धीमे इंटेलिजेंट होता जा रहा है। अब भाई चैट जीपीटी जो आपने सुना अभी तक वो था 3.5 वर्जन। इसके पहले भी चैट जीपीटी के बहुत वर्जन आए थे, इतने पॉपुलर नहीं हुए थे। चैट जीपीटी 3.5 इतना पॉपुलर हुआ ना कि सिर्फ 5 दिन के अंदर 1 मिलियन लोगों ने इस पे साइन अप किया। ये कितना बड़ा डेटा है, ऐसे समझो कि इंस्टाग्राम को ये काम करने में कई महीने लगे थे और फेसबुक को ये काम करने में कई साल लगे थे। सिर्फ 2 महीने के अंदर 100 मिलियन लोगों ने चैट जीपीटी पे साइन अप किया। ये था चैट जीपीटी का 3.5 वर्जन। ओपन एआई अब इसका एक नया वर्जन लेके आई है, चैट जीपीटी 4। अब जीपीटी 4 और ज्यादा इंटेलिजेंट है, गलत आंसर नहीं देता, भावनाओं को हर्ट नहीं करता, है ना, सेफर आंसर देने लगा है, मोर यूजफुल आंसर देने लगा है। और एक बड़ी नई चीज और ऐड हुई है कि ये फोटो वाले क्वेश्चंस का भी अब आंसर दे सकता है। ये जो एग्जाम्पल है जरा देखो कि ये एक इमेज है, तो ये कुछ बलून्स हैं, कुछ गुब्बारे हैं जो एक धागे से यहां नीचे बंधे हुए हैं। हमने जीपीटी 4 से पूछा व्हाट वुड हैपन इफ द स्ट्रिंग्स वर कट, अगर मैं कैंची चला के इसको काट दूं धागे को तो क्या होगा। अब देखो क्या आंसर देता है, द बलून्स वुड फ्लाई अवे। ये बोल रहा है कि काटोगे अगर इसको कैंची से तो ये उड़ जाएंगे। समझदार हो गया है। और दिखाते हैं और क्या हो सकता है, जरा ध्यान से देखना। ये मैंने एक फ्रिज की फोटो खींची और उसके अंदर कुछ सामान रखा है खाने पीने का। मैंने बोला फ्रिज में रखे सामान से क्या बन सकता है, मैं खाने के लिए क्या पकवान बना सकता हूं। मैंने जीपीटी 4 से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछा कि फ्रिज में रखे सामान से इस फोटो में जितनी चीज दिख रही है इसमें से क्या बन सकता है खाने के लिए। ये भैया मास्टर शेफ बन गए, रेसिपी दे दिया इन्होंने। बोला क्या बन सकता है, योगर्ट पारफेट बन सकता है, कैरेट एंड ह्यूमस रैप बन सकता है। अब ये अंग्रेजी में, इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। बता रहा कैसे बनेगा, रेसिपी भी बता रहा है, लेयर योगर्ट स्ट्रॉबेरीज इन अ बाउल और जार टॉप विथ हनी, पूरा कहानी। तो भैया ये शेफ के लिए भी खतरा है कि ये आपको नई नई रेसिपी भी सजेस्ट कर सकता है।